Hey guys, I'm Rajneesh and welcome to our channel Reality। जब भी डेस्टिनी की बात करते हैं तो दो तरह के लोगों की सोच हमारे सामने आती है। कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपकी किस्मत प्री डिसाइडेड होती है और आपके साथ हमेशा जिंदगी में बस वही होगा जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा होगा। पर इन्हीं के ऑपोजिट कुछ लोग वो भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, डेस्टिनी या भाग्य ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी में, मेरे फ्यूचर में वही होगा जो मैं डिसाइड करूंगा। पर अगर इन दोनों लोगों से अगर हम ये पूछे ना कि किन लॉजिकल ग्राउंड्स पर आप ये बात कर रहे हैं या आपके पास इस चीज का क्या प्रूफ है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और गाइस, इसीलिए इस वीडियो में हम इस चीज को टेक्निकली ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरह से हर इंसान के पास ये दोनों ऑप्शंस होते हैं कि या तो उसकी डेस्टिनी जो प्री डिसाइडेड है वो उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए, या फिर अपनी डेस्टिनी खुद नए तरह से लिखे। और ये सब कैसे होता है, इसी चीज को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या होती है डेस्टिनी? जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो इससे हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे साथ आने वाले 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में क्या होने वाला है। और जो लोग ये मानते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारी डेस्टिनी जो है वो प्री डिसाइडेड है, तो ये कैसे लॉजिकली पॉसिबल हो सकता है? इसे हम अपनी ही जिंदगी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को, अपने पूरे दिन को क्लोजली अगर नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी का मेजर हिस्सा आप उन्हीं कामों को करने में निकाल देते हैं जो आप कई सालों से करते हैं। जैसे, और इससे होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मान के चलिए आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं, जब रेगुलरली जाते हैं, तो जब आप जा रहे होते हैं ना, कहीं रूट पर जब आप होते हैं, उस टाइम पर ना आपको सिर्फ आने जाने वाले व्हीकल्स पर ध्यान देना पड़ता है और कभी भी उस रूट पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली आपको नहीं देखना पड़ता कि आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इन सब चीजों के न्यूरल पैटर्न्स दिमाग में, हमारे इन सब चीजों के पैटर्न्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। और गाइस, ये सिर्फ एक रूट का एग्जांपल है, मगर हमारी जिंदगी में जितना भी मेजर हिस्सा हम रेगुलर चीजों को करते हुए बिताते हैं ना, जो हम बहुत टाइम से करते हैं, उन सारी चीजों के न्यूरल पैटर्न्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब हमारी जिंदगी का जो मेजर हिस्सा आज हम जीते हैं ना, वो सारी चीजें न्यूरल पैटर्न्स के बेसिस पे, मैक्सिमम चीजें। और ये न्यूरल पैटर्न्स किस चीज के? तो ये सारे न्यूरल पैटर्न्स उन्हीं चीजों के जो हमने पास्ट में किया। हमारे पास्ट में हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमारी अच्छी आदतें, हमारी बुरी आदतें, ये सारी चीजें आज हमारे प्रेजेंट का मेजर हिस्सा डिसाइड करती है जब हम हमारी जिंदगी न्यूरल पैटर्न्स के बेसिस पे। और हर इंसान को पता है कि जब आज आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं ना, उन्हीं चीजों के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा वो इस प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। और अगर इस प्रेजेंट के ही मेजर हिस्से को आपका पास्ट डिसाइड करेगा, तो आपको नहीं लगता कि आपका यही पास्ट आपके फ्यूचर को ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है। आप जितना भी हिस्सा अपनी जिंदगी का न्यूरल पैटर्न्स के बेसिस पे जीते हैं, आपका फ्यूचर उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। गाइस, ये तो डेस्टिनी आपके पास्ट में आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रही है, पूरी तरह से नहीं, मगर मेजरली डिसाइड करती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर जो है, डेस्टिनी जो है वो प्री डिसाइडेड होती है, तो बिल्कुल आप इन न्यूरल पैटर्न्स के हिसाब से अपनी जिंदगी जैसी चल रही है आप वैसी ही चल रहे हैं। और आप कुछ टाइम बाद अगर आप 2 मिनट के लिए इसी तरह की जिंदगी को जीते हुए देखेंगे कि आगे ये जिंदगी कहाँ आपको ले जाएगी, तो आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और गाइस, यही होता है आप डेस्टिनी का एक तरह से पहले से प्री डिसाइड करना। और कभी कभी गाइस, ये न्यूरल पैटर्न्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि अगर मान के चलिए कभी एक आपकी जिंदगी में टाइम आया तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना कुछ और करने की जरूरत है, मुझे इन चीजों से हट के कुछ करने की जरूरत है। तो ये जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं या आपके दिमाग के जो पैटर्न्स होते हैं, ये इतना ज्यादा रेजिस्ट करते हैं कि आप ना एक्चुअली कर ही नहीं पाते हैं, आप उन चीजों से हट ही नहीं पाते, क्योंकि इतने टाइम से आप इस जिंदगी को इस तरह से जीते आए हैं। और इसीलिए आप इवेंचुअली गिव अप कर देते हैं और आप ये बोल देते हैं कि नहीं यार, ये शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं गाइस, वो किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। इनफैक्ट किस्मत का उससे क्या लेना देना है? आप उस चीज से गिव अप कर चुके हैं जो चीज आप जिंदगी भर करते आए हैं। ये न्यूरल पैटर्न्स आपके उन्हीं चीजों के हैं और आप इन चीजों से गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूरल पैटर्न्स आज आपसे, आपकी विल से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और गाइस, इसीलिए मेजर लोगों की जिंदगी प्री डिसाइडेड होती है। मेजर लोगों की जिंदगी, डेस्टिनी पूरी तरह से प्री डिसाइडेड होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की गाइस जो कहते हैं कि नहीं, डेस्टिनी और भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। आप बिल्कुल राइट ट्रैक। और क्या आपको ये पता है कि जब आप अपने फ्यूचर को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके सामने क्या आएगा?
गाइस यही आपके माइंड पैटर्न आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल सामने आपको देता है। और क्यों? क्योंकि बेसिकली गाइस होता क्या है, जब हम हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जीते ना जो ये माइंड पैटर्न डिसाइड करते हैं, तो हमें उस टाइम पे पूरा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम पूरी तरह से वहां पर अवेयर हुए बिना भी उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये माइंड पैटर्न हमें सपोर्ट करता है। अब इससे होता क्या है, जब हमारे फ्यूचर के लिए कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो इससे दो नुकसान है। पहला तो ये कि क्योंकि हमें पूरी तरह से उस चीज को लेकर अवेयर होने की, एक काम जो भी हम करें उसको पूरी तरह से अवेयर होने की उस चीज को लेकर आदत ही नहीं है, इसीलिए हम वहां पर ज्यादा देर तक बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये चीज है कि गाइस यहाँ पे आपके दिमाग में कंटिन्यूसली बहुत सारी ऐसी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहेंगी जो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है, उनका उस काम से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी आपके दिमाग में वो चीज चल रही है। इनफैक्ट गाइस बिकॉज ऑफ दीज न्यूरल पैटर्न्स, ये जो दिमाग में हमारे न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं, इन वजह से हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली ना नेगेटिव थॉट्स चलते होते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाया तो, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ तो, और हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं और इनफैक्ट हम हमारे फ्यूचर से दूर होते जाते हैं। और अगर हम इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं ना, तो हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें बस इतना सा करना है कि अपनी जिंदगी को बहुत ही क्लोजली एनालाइज कीजिए। ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे जिंदगी में आपके काम हैं जिनमें आप इन न्यूरल पैटर्न्स की मदद लेते हैं, जहां पर आप पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी आप वो काम परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सारी चीजों को एक साथ जब मत कीजिए, एक एक करके चीजों को पकड़िए और देखिए कि क्या हाँ ये वो काम है जिसमें मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं देता हूँ और कहीं ना कहीं ये काम फिर भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। गाइस उस टाइम पर जहाँ जरूरत नहीं है जानबूझ के ध्यान दीजिए, उसी काम को करिए और अपना 100% अटेंशन उस चीज को दीजिए। उससे गाइस होगा क्या, उस न्यूरल पैटर्न की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो आप पहले यूज करते थे। एक एक करके गाइस धीरे धीरे आप बहुत क्लोजली अपनी जिंदगी को एनालाइज करके ऐसे सारे न्यूरल पैटर्न्स जहां भी आप यूज करते हैं ना, उन सारी चीजों को हटा दीजिए। उसके बाद जाके इवेंचुअली एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जहां पर आपका जो प्रेजेंट है वो न्यूरल पैटर्न से और इसी वजह से आपके पास से पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा गाइस, आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में पूरी तरह से होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा है और ये जो चेन बनी थी पास्ट से प्रेजेंट या पास्ट से फ्यूचर, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। और उस टाइम पर आप सही मायनों में ये बोल पाएंगे कि हाँ मेरी जिंदगी में मेरी डेस्टिनी, मेरे साथ फ्यूचर में जो होगा वो मेरे हाथ में। मैं जानता हूँ गाइस ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना इजी नहीं है, मगर गाइस जरा सोचिए अगर आप एक एक करके चीजों को करने जाएंगे ना तो ये बिल्कुल बहुत इजीली पॉसिबल है। और जरा सोचिएगा जो चीज हम अचीव करने की बात कर रहे हैं ना, वो भी कोई छोटी चीज नहीं है, वो हम बात कर रहे हैं हमारी डेस्टिनी को हमारे हाथों में। So guys, here comes it into this video. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।